गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। TSSSB से रिलेटेड मैंने बहुत सारी इसमें पीडीएफ डाल दी, जिसका भी पेपर हो तो वो अच्छे से तैयारी करना। पहला क्वेश्चन है संज्ञा। संज्ञा शब्द से बना विशेषण पूछ रहा है ये। संज्ञा अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है बताओ? 5 प्रकार की। उत्पत्ति के आधार पर पूछ ले तो 3 प्रकार की, ये याद रखो। तो लखनऊ क्या है? संज्ञा। तो लखनऊ से बनता है लखनवी, ठीक है। अब याद रखना लखनऊ क्या बताओ? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी। विशेषण क्या करता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा। ये किससे बना है? देखो, हंसना, भूलना, ये दोनों तो किससे? क्रिया से बने विशेषण है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण। तो देखो, विशेषण 4 प्रकार का होता है। गुणवाचक, ठीक है, संख्यावाचक, परिमाण और सार्वनामिक। सार्वनामिक का मतलब पहले सर्वनाम आएगा, फिर उसके बाद संज्ञा। सर्वनाम ये रहा, संज्ञा ये रही, तो आंसर आ जाएगा ए। सीता क्या है बताओ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छी क्या है बताओ? विशेषता बता रहे हो, गुणवाचक विशेषण। औरत क्या है बताओ? संज्ञा। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए, बता दिया है। नेक्स्ट, इसमें से भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण कौन सा नहीं है? तो भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बन सकती है? 5, ये भी याद रखना। प्रथम क्या है बताओ? विशेषण। तो विशेषण से ही विशेषण बनाए, मूल विशेषण ये है, ठीक है। तो ये नहीं बनाए। ये पाप, बुद्धि और लोभ, ये तीनों क्या है? भाववाचक संज्ञा, इनसे बनाए। आंसर आएगा डी। डी नहीं बनाया ना, नहीं पूछा है। संस्कृति से विशेषण बताना है तो संस्कृति से बनेंगे सांस्कृतिक। कहते हैं सांस्कृतिक त्यौहार मनाए जा रहे हैं। अब त्यौहार भी याद रखना, एक मात्रा लगती है, कहीं 2 लगा के आ जाओ, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है शुद्ध वर्तनी में। नेक्स्ट, प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण होता है जो विशेषण की विशेषता बताए। जैसे जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, तो लड़का की विशेषता क्या होगी? अच्छा। और ये बहुत क्या हो गया? यहाँ पे हो जाएगा प्रविशेषण। नेक्स्ट, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। जब भी स्वयं, खुद, निज, ये सब क्या आते हैं? निजवाचक। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। कौन कौन सा होता है? पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। संख्या कितनी होती है इनकी? 11। संबंध में क्या आता है? जो, सो, ये सब याद रखो। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? तो देखो, मैं के बाद क्या आता है? मैं अपनी आता है, मैं मेरी नहीं आता। मैं अपनी पुस्तक नहीं दूंगा। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा हारा प्रत्यय नहीं है? किसमें बताओ? प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के पीछे लगता है, याद रखो। 2 प्रकार का होता है, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय क्रिया में लगता है, तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में लगता है। इसके 5 वेद हैं, इसके 6 वेद हैं, इसकी संख्या 28 है। देखो, लकड़हारा आपने सुना होगा, पालनहारा सुना होगा, पनिहारा सुना होगा, मगर किस्मतहारा कभी देखा है आपने? इंसान कोई नहीं होता। पनिहारा जो पानी देता है, पालनहारा जो पालता है, लकड़हारा जो लकड़ी काटता है। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, आल प्रत्यय किसमें नहीं है बताओ? देखो, ससुराल, आल, ननिहाल, ददयाल, मगर तिरपाल, ये इसमें कोई आल प्रत्यय तो है ना। आंसर आएगा सी। प्रत्यय क्या होते हैं बताओ? शब्दांश होते हैं, ये भी याद रखना। शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं। नेक्स्ट है भाववाचक तद्धित प्रत्यय किसमें नहीं है? नहीं लिख रहा है ना, ये नहीं याद रखना। भाववाचक पूछ रहा है, वो भी तद्धित। तो देखो, लखेरा और गुणवान, ममेरा और भुलाबा। भुलाबा किससे बनी है? भूल से बनी है। और भूल क्या है बताओ? क्रिया है, ठीक है। क्या है? क्रिया है। तो यही होगा भुलाबा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? ए। अच्छा, एक काम करो, इसे अभी ना डाउट में छोड़ दो थोड़ा सा। ममेरा तो हो जाएगा आपका भाववाचक तद्धित, गुणवान भी हो जाएगा। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा है, लखेरा और भुलाबा में, ठीक है। तो अभी इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा डाउट में छोड़ दो, अभी इसका आंसर मत मानना कोई भी, ठीक है। नेक्स्ट है ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द है। ईन किस में बताओ? ईन, देखो, नाइन इसमें तो है नहीं। देखो, ईन ये रहा। पंडित ताइन ये नहीं है। देखो, ये रहा कुल प्लस ईन, कुलीन। कुल प्लस ईन, पंडिताइन तो ना, पंडित प्लस आइन, पंडिताइन, ऐसे बनेगा, तो ये भी नहीं है। ठाकुर, ठाकुर प्लस आइन, ठकुराइन। तो कुल में ईन प्रत्यय जोड़ा है तो कुलीन बना है। आंसर है सी। सी है बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि चमकीला शब्द में कौन सा प्रत्यय? चमक धन ईला, और बड़ी की लग रही है तो बड़ी की मात्रा है। आंसर आएगा बी, चमक धन ईला। नेक्स्ट है, देखो, ये कह रहा है उग लिल, उग लिल। तो ऐसे यार उंगली मत करो, ठीक है। तुम मिलने आए हो यार, फालतू की उंगली कर रहे हो इंसान, मतलब छेड़ना। उंगली करना का मतलब होता है छेड़ना। तो आंसर आ जाए तमिलनाडु के जो सीएम है ना, उनकी बायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद से लिखी हुई। बायोग्राफी क्या होता है? जो दूसरा लिख दे। ऑटो मतलब खुद ने लिखी है। अब इसका जो सीएम का नाम बताना है आप लोगों को। अब तमिलनाडु के बारे में कुछ फैक्ट बता रहा हूँ, याद रखना हमेशा के लिए। जल्लीकट्टू महोत्सव यहीं पे मनाया जाएगा। मार्शल आर्ट है यहाँ की सिल्बम। जिंजी किला यहीं पे मनाया जाएगा। ओइलाट्टम नृत्य यहीं पे। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार यही है। तूतीकोरिन और एन्नोर बंदरगाह यहीं पे। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च यहीं है। अच्छा, बृहदेश्वर टेम्पल यहीं पे जो तंजावुर में राजा राज चोल ने बनवाया था ये, ठीक है, ये भी याद रखना। मेट्टूर डैम
पूछा जाएगा मेट्टूर डैम कहाँ है, तो कावेरी नदी पे, यहीं पे। पंथाड़ू त्योहार वो भी यहीं पे ही है। आंध्र प्रदेश में याद रखना बोरा केव्स कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ये भी याद रखना। और केरल में याद रखना सबरीमाला टेम्पल, यहीं पे क्या है बताओ, मकर बिलक्कू त्योहार मनाया जाता है सबरीमाला में, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, ए तमिलनाडु। नेक्स्ट, अभी देखो सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस किस राज्य ने शुरू करी है, तो ये भी तमिलनाडु ने शुरू की। किसने की है, तमिलनाडु ने शुरू की है, ठीक है। आंसर आएगा इसका बी। आंसर क्या आ जाएगा, बी, याद रखना। नेक्स्ट, अच्छा चलो तेलंगाना के बारे में बताता हूँ। रामप्पा मंदिर यहीं पे ही है, रुद्रेश्वर यहीं पे ही है, मेदाराम जतारा मेला यहीं लगता है, कोया जनजाति यहीं है, बोनालू उत्सव यहीं है, और खजाना बिल्डिंग संग्रहालय, ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, खजाना, और ये जरूर याद रखना मेदाराम जतारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, अब देखो 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई, ऐसे याद रखो, एस निकाल लो, ए निकाल लो, जी। साग जब है नहीं है यहाँ, ठीक है, हमारे पास नहीं है क्या साग, तो ब्याह कैसे कराएंगे, साग की तो व्यवस्था है नहीं, तो किसी का ब्याह कैसे कराएंगे, तो वियतनाम में होगा। आंसर आएगा डी। आंसर क्या आ जाएगा, डी। अच्छा, बीजिंग से याद रखो चाइना में ही एशियन गेम्स होने इस बार के, चाइना में ही क्या होने बताओ, यहाँ पे विंटर ओलंपिक हो रहे हैं इस बार, ठीक है। और विंटर ओलंपिक कहाँ हो रहे हैं, चाइना में। और जैसे ये बताया ना मैंने आपको कि एशियन गेम्स चाइना में हुए, तो अगली बार के कहाँ पे होंगे, वो इटली में होंगे, ये भी याद रखना। और 2024 में ओलंपिक कहाँ पे होने, फ्रांस में होने, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका, वियतनाम की कैपिटल बताना आप लोग क्या है। नेक्स्ट, अब देखो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 17वें स्थापना दिवस पर आदर्श वाक्य लॉन्च किया है, भविष्यो रक्षित, बच्चों का भविष्य बचाना है, ऐसे याद रखो, ठीक है। अच्छा, BSF का है ये जीवन पर्यंत कर्तव्य, ये कई बार पूछ लिए जाते हैं, याद रखना, ठीक है। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, अब देखो DRDO ने किस संस्थान के साथ मिलकर पहली बार क्वांटम आधारित डिस्ट्रीब्यूशन लिंक चालू किया है, तो IIT दिल्ली, ठीक है, क्या आ जाएगा, दिल्ली। अब ऐसे याद रखो डिस्ट्रीब्यूशन डी से दिल्ली, ऐसे याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट अब ये कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन देशव्यापी कार्यान्वयन के लिए किसके साथ, देखो क्या है डिजिटल मिशन किसका, आयुष्मान किससे रिलेटेड, स्वास्थ्य प्राधिकरण। आंसर आएगा ए। आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट कह रहा है फरवरी 2022 में भारत ने युद्ध प्रभावित यूक्रेन से लाने के लिए 239 लोगों को निकाला, तो कौन सा मिशन है, क्वेश्चन ये आएगा यूक्रेन में कौन सा मिशन चलाया हमने, ऑपरेशन गंगा, कौन सा चला है, गंगा, सी। अच्छा, यूक्रेन की कैपिटल जरूर पूछी जाएगी, कीव है, क्या है, कीव, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब देखो ये मैथ के क्वेश्चन है, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताना है। देखो पहले तो प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ निकालो, कैसे निकालते हैं, n × n+1/2। अब यहाँ वर्ग कह रहा है तो यहाँ कर दो 2n+1/3। अगर वर्ग पूछे ना तो ये वाला एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, ये याद रखो। 7 कह रहा है ना, 7 × n+1 8, तो 2n क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, 8 7 15/3 दूनी 6, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 5 15 और 2 चौक 8, ठीक है। तो कितना आया, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 20 सत्ते 140, रुको 20 सत्ते 140, ठीक है। अब देखो औसत पूछ रहा है, औसत के लिए कितनी संख्या थी, 7, 7 से भाग लगा दो, आंसर क्या आ जाएगा, 20। नेक्स्ट है ये कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 24 की से वापस आता है, औसत चाल क्या है, औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी के औसत चाल होता है 2ab/a+b, 2 × 8 × 24, और a+b क्या हो जाएगा, 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक 32, 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा 12, तो क्या आ गई, चाल आ गई 12, क्या आ जाएगी 12, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट ये कह रहा है बहुत छोटी छोटी संख्या बताओ जो 5 6 8 से विभाजित होने पे 3 से छोड़े, 5 6 8, इनका एलसीएम निकालो, 2 से भाग दो, 2 3 6 2 चौक 8, ठीक है। अब कटेगा नहीं कटेगा, 5 ही 15, चौका 60, दूनी 120, 120 आ गया एलसीएम, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है 3 और बचना चाहिए, तो 3 जोड़ दो इसमें, जितना बचना चाहिए ना उतना जोड़ दिया करो, आंसर आएगा 123। नेक्स्ट अब ये कह रहा है 5 और 7, एक्स की वैल्यू 5 दे रखी, वाई की 7 दे रखी, 5 रखो यहाँ, 6 पंजे 30 -7 कितना हो जाएगा 23, अनुपात 5 25 और 7 21, 21 और 25 क्या हो जाएगा, 21 दूनी 42, 43 44 45 46, ठीक है, 23 दूनी 46, 1:2, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट ये कह रहा है किसी राशि में 2 वर्षों में कितनी वृद्धि होती है, 21% की, और क्या कह रहा है चक्रवृद्धि, 21% मतलब क्या हो गया, 100 से कोई चीज़ कितनी हो जाएगी 121, कितना वर्ष कह रहा है 2 वर्ष, तो अंडर रूट लगा दो, ठीक है। अगर कहता 3 वर्ष तो यहाँ पे मैं क्यूब रूट निकालता, इनका क्या निकालता, क्यूब रूट।
अब ये क्या कह रहा है, 2 वस्तु स्क्वायर रूट निकालो, तो मतलब यहाँ क्या आ जाएगा बाहर 10, यहाँ से आ जाएगा 11। ठीक है, याद रखो 10 से 11 हो रही है कोई राशि तो कितना परसेंट मिल रहा हो, 10 पे एक ही तो मिल रहा है, तो कितना हो गया 1/10 क्या होता है 10% ही तो होता है, आंसर आएगा ए। अब आप लोग बताना कि कोई राशि आपकी कितनी हो जाती है, चलो बाद में बताता हूँ, नेक्स्ट अभी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है त्योहार के दौरान 3 के लिए भुगतान करो 5 पाओ, मतलब आपको मिल रही 5। ठीक है, भुगतान किसने के लिए किया था 3 के लिए, तो 5 पे कितनी छूट मिल गई 2 की, तो आंसर ये क्या आ जाएगा 40% की छूट मिल गई। 5 पे टोटल तो आपको 5 मिली ना, 3 के लिए भुगतान किया तो 2 की तो छूट मिल गई ना, 5 पे 2 की। नेक्स्ट अब ये कह रहा है इज ही ऑल राइट नाउ, क्या कह रहा है इज ही ऑल राइट नाउ, तो नाउ किस में बदलना चाहिए बताओ, ये क्या है डायरेक्ट नाइन, तो देन में बदलना चाहिए, तो ये तो दोनों नाउ है, ये तो गया, ये बचा या ये बचा। ठीक है, अब देखो इज ही, इज आ रहा है, इज किस में बदलना चाहिए वॉज वर्ब में, तो आंसर ये रहा वॉज। अब यहाँ पे क्या कर दिया था इसने बताओ, हेड, हेड तो वैसे भी नहीं आएगा, तो आंसर आएगा डी। थोड़ी भी मेहनत नहीं करनी है इसमें। अब ये कह रहा है इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो अलॉटमेंट इनकरेक्ट है, ALLOTMENT। ठीक है, याद रखना। अब देखो न्यूसेंस की स्पेलिंग लिखो NUISANCE। अब देखो मुस्टैच की लिखो, मुस्टैच मतलब मूछ, MOUS। अब पीछे लिख देता हूँ मैं T, पीछे लिखता हूँ E, माउस लिखो पहले, और बीच में TACH, जैसे मैथमेटिक्स की याद की थी ना, MA बीच में था, इस तरीके से। ठीक है, माउस में से E पीछे, TACH बीच में। ठीक है, याद रखना। अब आप और लिखो, कमिश्नर की लिखो COMMISSIONER। सिगरेट की लिखो सिगार, फिर लिखो 80 ETTE। ठीक है, और आप लिखो गोरिल्ला GUERRILLA। ठीक है, आप लिखो मैन्यूवर मतलब सातित चाल MANEUVER। ठीक है, और आप लिखो ओकेजनली, ओकेजन, ओकेजनली, ओकेजन ऐसे लिखते हैं ना, ओकेजनल ऐसे लिख लो। लीजर की लिखो LEISURE, लाई लिखते हैं LI नहीं आएगा इसमें, LEI आएगा। ठीक है, प्ले रिद, प्ले, राइट की स्पेलिंग क्या होती है RIGHT, मगर इसमें W और जोड़ दो तो प्ले रिद। ठीक है, तो ये सब याद रखना, आंसर क्या आ जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, टू वॉक इन एयर, आप कब चलते हो हवा में, जब पहला पहला प्यार हो जाता है ना, तो वॉक इन एयर ही होता है, मतलब बहुत ज़्यादा आप खुश हो, आंसर आएगा क्या बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है टू टेक ए चिल पिल, कहते हैं ना अपने दोस्तों अरे यार चिल मारना, भूल जाओ उसकी बात को, तो मतलब क्या टू कॉम डाउन, मतलब आराम से ठंडा हो जा। नेक्स्ट, अब इसमें पूछ रहा है कि इनकरेक्टली क्या है, लीजर की स्पेलिंग ऊपर बताई थी, तो आप लोग अब ऑप्शन मतलब कमेंट बॉक्स में बताना क्या होगी सही, तब तक मैं और बता देता हूँ आपको। हियरार्की की स्पेलिंग क्या होगी, हाई, दोबारा बताता हूँ, हाई रार की, हाई रार की लिखो। ठीक है, अब एक होता है मुर्दागर, सीमेटरी, सीमेटरी। ठीक है, ये याद रखना। और सर्जेंट की स्पेलिंग याद रखो, सर्जेंट, सर्जियांट, सर्जियांट ऐसे याद रखो। मैसेकर की याद रखो MASS। एकर की तो पता ही होगी ACRE। मैस और एकर ऐसे याद रखो। ठीक है, मैस का मतलब क्या होता है, मैस का मतलब होता है अमास, अमास अगर कहीं लिखा आ जाए ना, इसका मतलब होता है इकट्ठा करना, EU आ जाए तो इसका मतलब होता है गुड़। ठीक है, थियो आ जाए तो इसका मतलब होता है गॉड, ये सब याद रखना। अब इसकी स्पेलिंग शुद्ध बतानी है आपको क्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट, ये कह रहा है हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स डैश हिम इन डिफिकल्ट टाइम, रिलेटिव कैसे करेंगे, सपोर्ट ही तो करेंगे, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है द सन रेज वर्न माई फेस, सन रेज वर्न वॉट माई फेस, तो माई फेस से शुरुआत होगी। अब देखो रेज, ये क्या है इसमें प्रेजेंट, प्रेजेंट किस में बदलता है पास्ट, तो वॉज में बदलेगा ना, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, रुको, सन रेज बर्न माई फेस। ठीक है, माई फेस, द सनरेज बर्न माई फेस। अच्छा, अभी इसे डाउट में छोड़ देना। ठीक है, अभी डाउट में छोड़ दें क्योंकि एक्टिव पैसे पूछ रहा है, और मैं क्या कर रहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट बदल रहा था। ठीक है, ये छोड़, ये तो वैसे भी नहीं आएगा, वॉज में बदला नहीं जाएगा, हैज बीन होगा नहीं, माई फेस इज बीइंग आएगा वैसे, जहाँ तक है छोड़ दो अभी इसे, डाउट में है क्वेश्चन। नेक्स्ट, डेडिकेटेड, आप डेडिकेटेड होते हो तो इसका मतलब क्या होता हो, आप कमिटेड हो किसी को। कमिटेड की स्पेलिंग देख लेना, COMMITTE, ये कमिटी की स्पेलिंग और याद रखना, इसी से बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट, एरर बताना था, द वुड कटर फेल डाउन सम ट्रीज विद हार्डली मैनी, हार्डली के साथ एनी आता है, मैनी के साथ वैसे भी प्लूरल आता है, एफर्ट्स आना चाहिए, वैसे भी नहीं, वो हार्डली के साथ तो एनी आता है, तो मैनी नहीं आएगा। नेक्स्ट, ये कह रहा है ए सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रिलीजन, तो इसे क्या कहते हैं ऑटोनॉमी, क्या कहते हैं ऑटोनॉमी।
और सॉवरन SOVEREIGN, ठीक है। सॉवरन जैसे IMF से कोई लोन लेता है तो सॉवरनिटी दान मतलब गिरवी रखता है। डेमोक्रेसी क्या होता है, जहाँ लोगों का शासन हो। अनार्की क्या होता है, जहाँ पे कोई मतलब गवर्नमेंट ही न चल रही। मोनार्की क्या होता है, जैसे किसी एक आदमी का शासन, एक आदमी ऐसे राजाओं का शासन, ऐसे समझो। एक होता है थियोक्रेसी। क्रेसी मतलब पता है क्या होता है, क्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट चलाना, ठीक है। थियो मतलब गॉड, क्रेसी मतलब थियोक्रेसी मतलब भगवान के द्वारा चलाए जाने वाला शासन। नेक्स्ट ये कह रहा है फियर्स कंपटीशन अगेंस्ट रेस्टोरेंट। अब देखो फियर्स कंपटीशन रेस्टोरेंट के क्या बीच में ही तो होगा, तो अमंग रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट की स्पेलिंग याद रखना, RANT होता है, इसके बीच में ना ई डाल के दे देता है यहाँ पे ए की जगह, तो गलत कर देगा, एंट आना चाहिए, ANT RANT। नेक्स्ट अब देखो ये कह रहा है कि लोरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्थाएं बताओ, कौन सी है इसमें। अब देखो लेटेंसी इसने बताई नहीं बताई। ओरल एनल फेलिक लेटेंसी जेनेटल, ये तो किसकी, सिगमंड फ्राइड की, जिसने इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम नाम की किताब लिखी थी, ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने तो साइकोलॉजी या फिलोसफी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, दो किताबें इसकी, फिलोसफी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये लिखी थी। अब देखो सोशल कंट्रैक्ट ये है, इसकी 5वीं अवस्था है, स्टेज 5वीं है। वैसे इसने कितनी स्टेज बताई है, लेवल बताए इसने 3 और स्टेज बताई है 6, याद रखना। इसने 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किया था, ये भी याद रखना। ये पूछा जाता है इसका सब्जेक्ट कौन था, इसके सब्जेक्ट थे बच्चे, चाइल्ड आएगा। ये पूछ लेना सब्जेक्ट क्या था इसका, चाइल्ड। और चाइल्ड क्या, गुड और बैड में से देख के नैतिकता सीखते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। अब देखो मूर्त अवस्था किसमें, इंद्रिय जनित पूर्व संक्रियात्मक मूर्त अमूर्त, ये है प्याजे की अवस्था है। उद्योग बनामहीनता इंडस्ट्री इन्फीरियोरिटी किसकी आती है बताओ, एरिक्सन की। किसकी स्टेज है, एरिक्सन की, जिसने चाइल्डहुड एंड सोसाइटी किताब भी लिखी थी। आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट अब ये कह रहा है अधिगम की शर्तें किसने दी, कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये दी है रॉबर्ट गेने ने। अब इसने ही 8 से मांग बताई है, ठीक है, ये भी याद रखना। सबसे पहले क्या आता है, सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, आखिरी में आता है कॉन्सेप्ट रूल ऑफ प्रॉब्लम, बीच की छोड़ दी है मैंने, आंसर आएगा बी। वॉटसन ने दिया था व्यवहारवाद, ठीक है। व्यवहारवाद को कहते हैं सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट फोर्स कौन सा था बताओ, फर्स्ट फोर्स था आपका मनोविश्लेषणवाद, 1900 में आया था। और तीसरा है मानवतावाद। व्यवहार शब्द अगर आपसे पूछ ले किसने दिया है तो मैकडूगल, जिसने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किताब लिखी और चेतना को बुरा शब्द बताया, ठीक है, ये भी याद रखना। और वॉटसन से याद रखना इसने किस पे प्रयोग किया था, अल्बर्ट पे, अल्बर्ट नाम का बच्चा था इसका। अच्छा स्किनर से याद रखना साइकोसोमेटिक बिहेवियर इसी से रिलेटेड है, ठीक है। और चूहे कबूतर पर प्रयोग किया हुआ है इसने, ये भी याद रखना। चैनिंग शेपिंग का कॉन्सेप्ट इसी का ही है। ऑपरेंट कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग ये भी इसी का ही है, ये भी याद रखना, ठीक है। और इसी में क्या होता है, एमिटेड बिहेवियर, एलिसिट किस में होता है, पावलव वाले में होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है बताओ अपने और अच्छा APA अवार्ड मिला था इसे, कौन सा अवार्ड मिला था, APA। और इसने ही क्या कहा जाता है, वर्णनात्मक व्यवहारवादी भी इसे ही कहा जाता है, ये भी याद रखो, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर है रॉबर्ट गेने, बी वाला। नेक्स्ट वह विधि जिसके द्वारा प्राकृतिक वातावरण में उद्देश्यपूर्ण कार्य किए जाते हैं वो प्ले विधि है, किसने दी थी, फ्रोबेल ने दी थी। माली बोला था किसको, टीचर को, और फूल बोला था बच्चे को। प्राकृतिक, प्राकृतिक से याद रखना प्रकृतिवादी कहते हैं कि बच्चे को नर्चर करके सिखाया जाता है, नर। ऐसे क्वेश्चन आएगा प्रकृतिवादी किस पे जोर देते हैं तो नर्चर पे। प्रकृतिवादी कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये भी याद रखना, आंसर आएगा प्ले वे। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद कौन सा होता है, फर्स्ट स्टेप बताना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करते हो बताओ, सबसे पहले करते हो आप प्लानिंग, फिर करते हो टीच, फिर फीडबैक, फिर रीप्लान, फिर रीटीच और फिर रीफीडबैक, आंसर आएगा सी। सबसे पहले इसकी कहाँ शुरुआत हुई थी माइक्रो टीचिंग की, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। कब हुई थी, 1963 में। किसने की थी, एलन ने की थी। अपने इंडिया में किसने की थी, DD तिवारी ने की थी। अपने इंडिया में 36 मिनट की साइकिल है इसकी, एलन ने 45 मिनट की दी थी। ये सब याद रखना, आंसर आएगा इसका सी, प्लानिंग करते हैं पहला स्टेप। नेक्स्ट ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ऑडिटरी मतलब क्या होता है, सुनने से रिलेटेड। नेक्स्ट एरिक्सन द्वारा दिए गए लोकोमोटर स्टेज निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। लोकोमोटर स्टेज कौन सी स्टेज में आती है, उसकी तीसरी स्टेज में आती है, याद रखना। और इसी से रिलेटेड इंडिपेंडेंस, इसकी दूसरी अवस्था में कौन सी आती है, पहला अपना बच्चा क्या खोजता है, फर्स्ट इंटरेस्ट, आगे क्वेश्चन पूछ लूंगा इसी से ही, तो ये खोजता है दूसरी अवस्था में बच्चा। अब 3 R दिए थे इसने, कर्मकांड, कर्मकांडवाद और कर्मकांडता, तीनों याद रखना। जैसे एपिस्टोमोलॉजी के जनक कौन है, एपिस्टोमोलॉजी के, ये जीन पे आ जाए। ऐसे ही एपीजेनेटिक्स के जनक कौन है, जेनेटिक्स लिख के आ जाए तो आप लगाओगे क्या, एरिक्सन, ठीक है। और एक चीज याद रखना, जीवन अवधि उपागम, जीवन अवधि उपागम ये भी किसका है, आपका एरिक्सन का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि इसकी जो स्टेज थ्योरी है ना क्या रीजन है, तो इसके 4 रीजन बताएं इसने, क्यों है इसकी स्टेज थ्योरी, ठीक है, ये भी याद रखना।
पहला आता है इसका ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, दूसरा आता है ऑटोनॉमी सेम एंड आउट, तीसरा आता है इनिशिएट गिल्ड, चौथा आता है इंडस्ट्री इंफीरियोरिटी, पांचवा आइडेंटिटी रोल कंफ्यूजन, छठवां है इंटीमेसी आइसोलेशन, सातवां जनरेटिविटी और स्टेग्नेशन, और आखिरी वाला आठवां है ईगो इंटीग्रिटी और डिस्पेयर। आंसर क्या आ जाएगा इसका? इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट, अब देखो इसमें वही क्वेश्चन है कि पहली रुचि कब वो किस चरण में करता है, तो दूसरी स्टेज बताई थी ना मैंने इसकी, ऑटोनॉमी सेम एंड आउट, तो उसमें आता है। तो ऑटोनॉमी सेम एंड आउट कहाँ है? ये राशि, ठीक है, याद रखना। अब एक चीज़ और याद रखना, इसकी पहली अवस्था को क्या कहा जाता है? होप, दूसरी को विल पावर, तीसरी को पर्पज, चौथी को क्या कहा जाता है? कॉम्पिटिशन, पांचवी फिडेलिटी, फिडेलिटी मतलब क्या होता है? अमानत, और लव, केयर और विजडम। इस तरीके से चलती हैं इसकी 8 अवस्थाओं की ये चीज़ें। नेक्स्ट है भोजन पेय। भोजन क्या होता है? प्राथमिकी तो होता है, प्राइमरी रीइंफोर्समेंट होता है। रीइंफोर्समेंट की बात कौन करता है? स्किनर करता है, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि कौन सा मानकीकृत परीक्षण एक दूसरे के साथ संबंध, एक दूसरे के साथ संबंध किसमें करते हैं? देखो इंग्लिश में नॉर्म रेफरेंस में ना एक दूसरे के साथ संबंध करते हैं। क्राइटेरिया होता है सीटेट वाला, जिसमें क्राइटेरिया है 90 लाओ सब पास हो जाओ। नो रेफरेंस क्या है? जैसे आपका सुपर टेट है, DSSB है, रीट है, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी, एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है इसमें। कालानुक्रमिक आयु 10 है और उसकी मानसिक आयु 12 है, तो 12/10 गुणा क्या 100, तो क्या इससे ये कट जाएगा 120। अच्छा, स्टर्न ने सबसे पहले दिया था इसका 1912 में फॉर्मूला, क्या दिया था? MA/CA, और फिर टर्मन ने क्या कर दिया था इसमें 1916 में, बताओ, गुणा 100 कर दिया था, ये भी याद रखना। स्टर्न ने एक बुद्धि का इकाई सिद्धांत दिया, ये भी याद रखना, ठीक है। सबसे पहले 30 क्वेश्चन थे इसके सिद्धांत विनय के में, जब 1905 में आया था बुद्धि का, और बाद में कितने कर दिए थे? 90 क्वेश्चन कर दिए थे, ये भी याद रखना। 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए था विनय का, ये भी याद रखना। और ये कैसा है बताओ? शाब्दिक है, व्यक्तिगत शाब्दिक है, ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। और 1908 में इसने क्या दिया था? मानसिक आयु को प्रत्यय दिया था विनय ने। और विनय कोई इकाई सिद्धांत या एक कारक सिद्धांत और निरंकुशवादी सिद्धांत कहा जाता है विनय के सिद्धांत को। आंसर आएगा 120। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।